गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 5th मैथमेटिक्स ऑफ SSMIC। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न टेस्ट द डिविजिबिलिटी। तो एक्चुअल डिवाइड करे बगैर, एक्चुअल डिवाइड का मतलब है कि डिवाइड हमें करना नहीं है और डिविजिबिलिटी बतानी है। तो आपने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ी होंगी। तो डिविजिबिलिटी जैसे कि 3 की क्या डिविजिबिलिटी होती है, फिर आगे तुम्हारा 5 की क्या डिविजिबिलिटी है, 8 की क्या है और तुम्हारा 6 की क्या डिविजिबिलिटी है। तो सबसे पहले 3 की बात करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी? 3 की डिविजिबिलिटी होती थी कि जो हमारी संख्या है, जैसे ये है 37,632, यहाँ पे 37,632, तो हम इसको क्या करते थे, 37,632 को संख्या को लिख के इनकी सारी संख्याओं को सम कर देते थे, जोड़ देते थे। 3 + 7 + 6 + 3 + 2, तो सम आया हमारा 21। और अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे 3 से। अगर ये डिवाइड हो गया तो यानी कि ये डिविजिबल है। नुका यस, ये कट जाएगी 3 से। कटने का मतलब डिवाइड हो जाएगी। और अगर नहीं है, जैसे कि ये है 47,857, जब इनको जोड़ा तो 31 है। 31 नहीं कट सकता 3 से, नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी प्रकार फिर 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिर्फ हमेशा याद रखना, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 हो वो कटेंगे। जिसके पीछे इनके अलावा कुछ भी हो, जैसे 3 है तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 वाला ये फिर से कट जाएगा। फिर इसी प्रकार 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि लास्ट की 2 संख्या, जैसे कि 88 है और तुम्हारा 08 है, 32 है, अगर ये कट रही हैं तो हमारा नंबर कट जाएगा। और 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर 2 और 3 से संख्या कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। वो आपने पिछली क्लास में सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी भी होंगी, 2 से लेके 11 तक की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 20। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट 169। तो 169 का क्या है? 169 किस, सबसे पहले हमें छोटे से छोटे नंबर से काटना होता है। तो 13 से गया ये, तो 13 जा 169 डिवाइड करके देख लेंगे। अगर नहीं हो पाया तो फिर 13 एकम 13। तो प्राइम फैक्टर क्या बने? 13 × 13, यानी कि इसको इस तरीके से लिखेंगे। 169 के प्राइम फैक्टर है 13 × 13। इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और है 182 वाला, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23, LCM निकालना, HCF। आपको क्वेश्चन नंबर 21 में 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो मल्टीपल का सिंपल है, टेबल लिखनी है 5 तक की। 9, 18, 27, 36, 45। 9 1 9, 9 2 18, 9 2 27, 9 4 36, 9 5 45। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF निकालने के लिए क्या है, पहले इसके प्राइम फैक्टर करें अलग अलग प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, यानी कि कॉमन देखना है। तो 5 इन दोनों में आ रहा है, तो 5 इसका क्या है? HCF। इसके बाद LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या है? 21 और आपका 35 है। LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन यही है कि पहले छोटे से छोटी संख्या को काटेंगे। 3 7 जो 21, ये नहीं जाएगी तो इसे ऐसे लिख देंगे। 5 7 35 और 7 से गई, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई करती तो LCM आ गया 105। ये आपने पहले किए होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपको समझाना सोच रहा हूँ कि आसानी से समझ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है कि आपको इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इनका LCM लें। 4 12 10 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लें। वही फिर LCM आया 60। अगर यहाँ पे 60 आया तो फिर जो डेनोमिनेटर है, यानी कि वो जो नीचे वाली संख्या है, उससे करें डिवाइड। जब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 की मल्टीप्लाई करें 3 से। फिर इसी प्रकार 12 से डिवाइड करें, 5 की मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इससे करें, फिर ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 68/60। ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं सभी बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।